फ्रेंड वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों आज हम एक बहुत ही अच्छा पढ़ने वाले हैं, टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम का। ठीक है, तो बोट एंड स्ट्रीम कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। इस पे 2-3 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे आपके बुक में और एग्जाम में भी इस पे सवाल आते हैं। ओके, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो समझते हैं। यहाँ पर सारे नोट्स मैंने इसको लिख दिए हैं, अगर आपको इसको कॉपी करना है या फिर इसका आपको नोट्स बनाना तो बना सकते हो। ओके, देखो तो यहाँ पर बच्चों क्या लिखा हुआ है। पहला हम पढ़ेंगे स्ट्रीम क्या होता है। देखो स्ट्रीम का मतलब होता है बच्चों पानी। द वाटर दैट इज़ मूविंग, यहाँ पर लिखा है, सब पढ़ो, सब मैंने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है। द वाटर दैट इज़ मूविंग इन द रिवर इज़ कॉल्ड ए स्ट्रीम, उसको ही स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, अच्छा स्टिल वाटर क्या होता है ना, व्हेन द वाटर इज स्टेशनरी, जब वाटर एक जगह पे स्थिर हो, ठीक है, रेस्ट पे हो, दैट इज़ नॉट फ्लोइंग मतलब मूव नहीं करता हो, देन द स्पीड ऑफ द वाटर इज, मतलब उस वक्त वाटर की स्पीड कितनी होती है, 0 होती है। जैसे मान लो पॉन्ड में, लेक में पानी स्थिर रहती है, बट और कुछ कुछ जगह पे पानी फ्लो करती है, जैसे झरने का पानी। ओके, इस तरह से स्ट्रीम का मतलब समझ में आ गया, मतलब पानी। और स्टिल वाटर भी आपको समझा दिया। अब आते हैं अपस्ट्रीम क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अपस्ट्रीम क्या होता है, देखो अगर बोट में समझ में आ रहा है ना बच्चों, नाव, व्हेन बोट इज़ फ्लोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर बोट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है ऑफ द स्ट्रीम, तो उसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम। समझ में आ गया, अगर बोट की दिशा ऑपोजिट डायरेक्शन में हो स्ट्रीम को कंपेयर में, तो उसको हम बोलेंगे अपस्ट्रीम। और डाउनस्ट्रीम क्या होता है ना, व्हेन द बोट इज मूविंग जो फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, मतलब जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम का डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में हो, पानी का डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में हो, उसी डायरेक्शन में बोट जाएगी। ठीक है, और यहाँ अपस्ट्रीम में क्या होता है, उल्टा होता है, मतलब बोट जो डायरेक्शन में जाएगा और जो पानी जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो उसको यहाँ पर क्या होंगे, दोनों ऑपोजिट होंगे अपस्ट्रीम में। और डाउनस्ट्रीम में दोनों सेम ही डायरेक्शन में जाएंगे, बोट भी सेम वही जाएगा और आपका जो स्ट्रीम भी वही सेम स्पीड में जाएगा। तो एक्चुअली बोट जो पानी में तैरता है या फिर जो फ्लोट करता है या फिर जाता है, उसकी एक स्पीड होती है, बोट की स्पीड। हमेशा याद रखना बच्चों, बोट की स्पीड और जो पानी की स्पीड, हमेशा याद रखना, पानी की स्पीड हमेशा क्या रहेगी, स्ट्रीम मतलब जो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम जिसको हम बोलते हैं, वो हमेशा क्या रहेगी, आपकी कम ही रहेगी। अगर मान लो स्ट्रीम का स्पीड मतलब जो पानी का स्पीड अगर ज़्यादा है, तो बोट का स्ट्रीम को मैटर नहीं करता, क्योंकि वो उसको जैसे मान लो उड़ा के ले जाएगा। जैसे समझो एक चीज़ यहाँ पर समझो, जैसे मान लो ये आपका मतलब ये मान लो ये मेरा डस्टर है, जैसे मान लो ये पेन को आप बोट मान लो, तो देखो तो ये आपका रहा, ये देखो ये स्ट्रीम है आपका, मतलब ये पानी का मतलब जो पानी फ्लो कर रहा है इसका स्पीड है, वैसे समझो। अब देखो अगर पानी स्थिर है तो बोट अपना आराम से यहाँ पर जैसे जाएगा, ठीक है, बोट की स्पीड है वो, तो बोट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, वो बोट का स्पीड है। ठीक है, अच्छा और एक होता है बच्चों, अब ये पानी है, अब ये भी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, देखो मतलब ये रहा बोट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है और पानी का फ्लो भी उसी डायरेक्शन में, तो ऐसा अगर होगा ना तो हम इसको हम बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। अगर उल्टा होगा ना, मान लो पानी इस डायरेक्शन में बह रहा है और बोट उधर से ऐसे आ रहा है, पानी इस डायरेक्शन में जा रहा है, बोट उस डायरेक्शन में आ रहा है ऐसे, तो क्या इस कंडीशन में क्या होगा, इसको हम बोलते हैं बच्चों अपस्ट्रीम, मतलब अपोजिट डायरेक्शन, पानी की दिशा इस तरफ है और बोट की दिशा इस तरफ है, तो ये होगा अपस्ट्रीम। और मैं ये आपको समझा रहा था कि हमेशा ये जो पानी की स्पीड है, ये पानी का स्पीड हमेशा क्या रहेगा बच्चों, कम रहेगा। किससे कंपेयर में, बोट की स्पीड के कंपेयर में। ठीक है, अगर मान लो ये जो पानी है ना, इसका स्पीड मान लो 50 किलोमीटर पर आवर है और बोट का भी स्पीड मान लो सपोज 30 किलोमीटर पर आवर है, सिंपल सी बात है, 30 किलोमीटर पर आवर है, तो किसका स्पीड ज़्यादा है, पानी का स्पीड ज़्यादा है, तो बोट का स्पीड का कोई मैटर नहीं होगा। क्योंकि अगर मान लो ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रहा है, मतलब पानी, ठीक है, पानी 30 किलोमीटर पर स्पीड में जा रहा है, मैं जो कितना कहा था मैंने, 50 कहा था, ये पानी जा रहा है 50 और ये जा रहा है 30, तो ये उस पर पानी के नाव जो है वो पानी के ऊपर ही चल रहा है ना, तो पानी की स्पीड ज़्यादा है 50 है और बोट की स्पीड 30 है, तो बोट का स्पीड को मैटर करेगा नहीं, तो क्या होगा, पानी का फ्लो ज़्यादा है ना, तो उसको उड़ा के ले जाएगा ऐसे ऐसे इसको उड़ा के ले जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर ये कॉन्सेप्ट को समझ में नहीं आया तब बस का एग्जांपल ले लो। मान लो बच्चों आप एक लंबी सी बस है, ठीक है, बस में आप दौड़ रहे हो, बस में जो समझा रहा हूँ समझो, उसको इमेजिन करो। मान लो आप बस में बैठे हो, मतलब एक लंबी सी बस है, उसके अंदर दौड़ने का साधन है, आप उसके अंदर रनिंग कर सकते हो। तो बोट बस जो है मान लो 50 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है में जा रहा है, ठीक है, और आप जो उसके अंदर रनिंग कर रहे हो ना, वो आप 20 किलोमीटर पर आवर में रनिंग कर रहे हो, तो सिंपल सी बात है, आपका स्पीड कोई मैटर नहीं रखेगा, बस ही आपको उठा के ले जाएगा, मतलब आपको लेके जा रहा है वो, क्योंकि बस 50 में ज़्यादा में जा रहा है। अगर आप बस के अंदर ही अगर आप मान लो 50 से ज़्यादा स्पीड में दौड़ रहे हो, 60 की 70 में दौड़ रहे हो, तो आप बस को तोड़ के, मतलब उसको कांच के तोड़ के बाहर निकल जाओगे, सिंपल सी बात है।
तो ऐसा नहीं होता है, हमेशा क्या होता है, सिंपल सी बात है, बोट, अब देखो बोट के कॉन्सेप्ट पे आ जाओ, क्योंकि इसी पे सवाल आपको बनाने हैं कि पानी का जो स्पीड होगा ना हमेशा बोट के स्पीड से क्या होगा, कम ही होगा। कम ही होगा तभी ना बोट आगे जा पाएगा, नहीं तो आगे कैसे जा पाएगा। मान लो जैसे पानी का स्पीड मान लो 30 मान लो, बोट का स्पीड 50 है, तब बोट आगे जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, तो बस आपको इतना कुछ नहीं इसके अंदर घुसना है, सिंपल सी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, एक फॉर्मूला दे दूंगा बस बन जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो यहाँ पर नेक्स्ट में यहाँ पर मैंने डायग्राम बना के रखा हुआ है। देखो डाउनस्ट्रीम ऐसे, देखो ये बोट है हमारा, ठीक है, ये बोट है और ये रहा पानी, मैंने पानी यहाँ पर ड्रॉ किया है। ओके, अच्छा आप देख सकते हो ये आपका है डाउनस्ट्रीम, मतलब देखो बोट का डायरेक्शन इस तरफ है, इस तरफ बोट का डायरेक्शन है। तो देखो फ्लो ऑफ स्ट्रीम, जो पानी का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में, ठीक है, तो इसका हम बोलेंगे डाउनस्ट्रीम। ठीक है, अच्छा अब ये है आपका, ये देखो ये बोट आपका जा रहा है इस डायरेक्शन में और पानी भी जा रहा है, आपका पानी जा रहा है इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ पर सेम डायरेक्शन हो रहा है। देखो यहाँ पर डायरेक्शन देखो, बोट का डायरेक्शन और फ्लो ऑफ वाटर का डायरेक्शन, यहाँ पर बच्चों आपका सेम डायरेक्शन, यहाँ पर आप देख दो सेम डायरेक्शन, और यहाँ पर बच्चों क्या हो रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन हो रहा है, मतलब फ्लो ऑफ वाटर इस डायरेक्शन में है और बोट का डायरेक्शन उस तरफ है, तो ये आपका ऑपोजिट डायरेक्शन है। ओके, तो ये आपका है अपस्ट्रीम। अच्छा, हमेशा अब मैं आपको फॉर्मूला बताने वाला हूँ। मान लो बोट की स्पीड, जैसे मान लो इसे समझो, ये जो बोट जा रही है ना इस डायरेक्शन में जो जा रही है, इसकी स्पीड आप मान लो x किलोमीटर मान लो, मतलब ये आपका स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब स्थिर पानी में, उसको आप x मान लो। ठीक है, ये जो बोट x किलोमीटर पर आवर मैं इसको मान लो, बोट जो इस डायरेक्शन, अब समझो यहाँ पर फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ कि बोट इस डायरेक्शन में जा रही है ना, मान लो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रही है, मतलब इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, x को क्या बोलेंगे, स्पीड, नोट डाउन कर लो नहीं तो, x को यहाँ पे x को क्या बोलेंगे, स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, x क्या है आपका, मतलब बोट की स्पीड आप मान लो, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर भी आप लिख सकते हो, या बच्चे आपसे सिंपली लिख सकते हो स्पीड ऑफ बोट। ओके, तो स्पीड ऑफ बोट, एक्चुअली स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ही लिखा जाता है। ये जो है x क्या है आपका, ये जो है बोट जो जा रही है स्थिर पानी में जा रही है। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अच्छा, अब नीचे आ जाओ, अभी जो पानी भी एक डायरेक्शन में जा रहा है, इसका भी एक स्पीड है, इसको आप y किलोमीटर पर आवर मान लो, ये आपका क्या है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है। ये क्या है, x क्या है बच्चों, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और y आपका क्या है बच्चों, स्पीड ऑफ बोट से जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है। ओके, क्लियर हो गया? इसको नहीं तो और एक बार मैं बोलता हूँ, लिख लो, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर है x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो y किलोमीटर पर आवर है। ओके, अच्छा दोनों का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में, बोट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन, मतलब बोट इस डायरेक्शन में जा रही है, पानी का स्पीड भी इस डायरेक्शन में है। तो इस केस में क्या हो जाएगा बच्चों, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो बोट है, अब तो पानी के अंदर अब तो देखो ये सिंपली है, ये अलग सा है। अब इस बोट को मैं क्या किया, इस पानी में उतार दिया, पानी का डायरेक्शन भी इस डायरेक्शन में है और बोट भी हमारे इसी डायरेक्शन में जा रहा है, पानी इस डायरेक्शन में और बोट भी हमारे इस डायरेक्शन में। तो अब इस बोट को मैंने पानी में उतारा, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, तो हम डाउनस्ट्रीम चल रहे हैं, तो अब स्पीड ऑफ बोट क्या होगा, अब बोट का स्पीड इन डाउनस्ट्रीम तब क्या होगा ना, स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम जो होगा वो कितना होगा बच्चों, वो x+y हो जाएगा, x+y किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यहाँ पर सेम डायरेक्शन में होने से प्लस होगा। तो x+y क्या है बच्चों, स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम, मतलब बोट का स्पीड जो था स्टिल वाटर में और y जो है हमारा स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे इन केस ऑफ डाउनस्ट्रीम होगा, तो बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, अब x+y हो जाएगा। और सर इसी केस में यहाँ पर देखो ये सेम चीज़ यहाँ पर है आपका, बोट का स्पीड ऑफ बोट ऑफ स्पीड इन स्टिल वाटर है जो है वो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x किलोमीटर, और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम यहाँ पर y किलोमीटर पर आवर, इसको आप मान लो। तो अब देखो, अब इस बोट को उठा के मैं इस पानी में रखा, तो पानी का स्पीड इस डायरेक्शन में, जो पानी की स्पीड इधर है, पानी का जो स्पीड जो डायरेक्शन इस वे में फ्लो कर रहा है और बोट हमारा उस वे में जा रहा है, ऑपोजिट में जा रहा है। तो अब स्पीड ऑफ बोट, अब बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, अब तो बोट यहाँ पर अपस्ट्रीम में जा रहा है, यहाँ पर जब बोट डाउनस्ट्रीम में जा रहा था तो अब इसकी स्पीड कितनी होगी, x+y हो गया। अब ये जो बोट है हमारा ये अपस्ट्रीम में जा रहा है, ठीक है, बोट को हमने पानी में उतारा, तो पानी का डायरेक्शन इस तरफ है और बोट जा रहा है हमारे इस डायरेक्शन में। तो अब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, अब बोट की स्पीड अपस्ट्रीम में कितना होगा, सिंपल सी बात है, x यहाँ पर माइनस हो जाएगा, x-y किलोमीटर पर आवर। ये आपका क्या है, जो मतलब स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, बोट की स्पीड अपस्ट्रीम में तब x-y हो जाएगी। ठीक है, स्टिल वाटर में जब पानी स्थिर था तब कितना था बोट की स्पीड, x किलोमीटर। समझो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ।
मतलब जब बोट स्थिर पानी में था, पानी जब स्टिल वाटर में था, तब उसकी स्पीड कितनी थी, x किलोमीटर पर आवर थी। अब इस बोट को उठा के, अब पानी तो पहले स्थिर था तो पानी का कोई तो स्पीड था नहीं, अब लेकिन पानी को एक डायरेक्शन में फ्लो करा, अब पानी की स्पीड है कितनी है, y किलोमीटर पर आवर है स्पीड। अब पानी की कोई स्पीड है, तो अब इस बोट को उठा के, जो कि पहले उसका स्पीड कितना था, x किलोमीटर पर आवर था स्टिल वाटर में, अब ये स्टिल वाटर तो है नहीं, अब इसको नाव को उठा के मैं पानी में रख दिया, तो पानी तो इस डायरेक्शन में बह रही है और बोट जा रहा है उस डायरेक्शन में। तो अब मैं क्या बोलूँगा, अब जो बोट की स्पीड अब किस में, अब इस पानी में जो y किलोमीटर पर आवर में इस डायरेक्शन में जा रहा है, अब ये बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी। अब मैं क्या बोलूँगा कि अब बोट किस में जा रहा है, बोट अब अपस्ट्रीम में जा रहा है, क्योंकि बोट का डायरेक्शन इस तरफ है और पानी का डायरेक्शन इस तरफ है। तो बोट अब किस में ट्रैवल कर रहा है आपका, अब आपका अपस्ट्रीम में ट्रैवल कर रहा है, तो स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम तब कितना हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा। सिंपल, समझ में आ गया। और यहाँ पर डाउनस्ट्रीम भी आपको मैंने समझा दिया कैसे हो रहा है, कि वही बोट को उठा के अगर मैं इसमें रख दूंगा, बोट की स्पीड इस तरफ है, मतलब इस डायरेक्शन में बोट जा रहा है हमारा और पानी भी इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो बोट जब अकेला चल रहा था पानी के अंदर, मतलब जो पानी जब स्थिर थी, पानी जब स्थिर थी, स्टिल वाटर था, तब बोट की स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी। अब इसको बहते हुए पानी, जो पानी बह रहा है y किलोमीटर पर आवर में इस डायरेक्शन में, उसको बहते हुए पानी में मैंने इसको रख दिया, तो अब जो बोट की स्पीड जो डाउन स्ट्रीम में कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक आपके दिमाग में घुस रहा है क्या मैंने समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको चलो फॉर्मूला बताता हूँ। देखो फार्मूला, तो ये रहा आपका फॉर्मूला, जो मैंने चीज़ें समझाई हैं बच्चों उसी को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो एक होता है बच्चों स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब स्टिल वाटर, पानी अभी स्टिल है, ठीक है। और एक होता है बच्चों स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, जो पानी की स्पीड है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, मैंने जो भी कहा था ना यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ओके। तो बोट का स्पीड डाउन स्ट्रीम में तब कितना हो जाएगा ना, स्पीड ऑफ बोट को प्लस, जो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर जो है उसको हम प्लस कर देंगे स्पीड ऑफ द स्ट्रीम के साथ, ओके। अच्छा, बट स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का केस में क्या होगा ना, माइनस हो जाएगा, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो ये फॉर्मूला बच्चों आप इसको नोट डाउन कर लो। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन का ही वीडियो एक था, तो मान लो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया, बोट एंड स्ट्रीम का सारा कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में इस पर हम सवाल बनाएंगे। बस जो भी 3 पेज में मैंने जो यहाँ पर नोट्स मैंने लिखा है उसको आप कॉपी में लिख दो, ओके, आपके लिए फ़ायदा होगा। और जो भी चीज़ें मैंने समझाई बच्चों उसको अब ध्यान से उसको समझ तो लिया ही होगा आपने। अब इसी जो हमारा कॉन्सेप्ट, यही जो हमारा कॉन्सेप्ट जो हम समझे हैं अभी, इसी को हम यूज़ करते हुए सवालों को बनाएंगे। देखो ना, आप बहुत इजीली सवाल को बन जाएगा। ये जो पेज है सबसे इंपॉर्टेंट है, अब इसको अच्छी तरह नोट डाउन कर लो। 2 चीज़ें होती हैं बच्चों, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर होता है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम होता है, ठीक है। अच्छा, तो अब इसको कुछ भी, आप इसको मैंने प्रीवियस पेज में मैंने इसको x माना था, इसको y माना था, अब इसको कुछ भी मान सकते हो, बट फॉर्मूला ये है। यहाँ पे मैंने कोई प्रकार का वेरिएबल यूज़ नहीं किया है, मैंने यहाँ पर वर्डिंग में लिख दिया सारा फॉर्मूला, ओके। अच्छा, तो बच्चों अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करेंगे, मतलब 10 स्टार्ट करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। तो वीडियो का अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको लेटेस्ट अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।